आइए आज सीखते हैं हम त्रिकोणमिति की कुछ वैल्यूज़ के बारे में। हम बात करते हैं साइन 30 डिग्री, हम बात करते हैं साइन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 0, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री अप टू क्लास 10th। उससे ऊपर को फिर डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। अब क्लास 10 तक की ट्रिग्नोमेट्री में हम जो फोकस करते हैं वो अंश पे करते हैं कि कितनी डिग्री का कोण बना हुआ है, और बाद में जब क्लास 11th में जाते हैं तो डिग्री ना करके हम रेडियन में ले लेते हैं। किसी भी कोण की वैल्यू जो होती है रेडियन में लेते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जो कि मैंने अपने अर्लियर वीडियोस में बताया था, महाभारत के 5 जो ट्रिग्नोमेट्री रूपी महाभारत है उसके 5 योद्धा और एक कृष्ण के बारे में बताया था। जैसे मैंने बताया था आपको साइन के बारे में, कॉस के बारे में, टेन के बारे में, कॉट के बारे में, सेक के बारे में और एक कॉसेक के बारे में। तो अब इनकी क्या होती है, वैल्यूज होती है। जैसे आपके पास देखिए एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, आपके पास होगा साइन 30 प्लस कॉसेक 90 बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यूज। अब इसके लिए आपके पास कोई ऐसा विधि तो है नहीं, तो आपको साइन 30 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, कॉसेक 90 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। लेकिन कैसे याद रखें इनको, ये बड़ी दिक्कत की बात होती है कि कैसे याद करें। तो अलग अलग तरह की टेक्निक होती है इसको समझने के लिए। आपको कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा ताकि आपको ये हम रटे ना, क्योंकि रटन तो विद्या फलन तो नहीं, रटा हुआ तो आप भूल जाएंगे। तो अगर आप किसी लॉजिक से इनको अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो मैं आपको इस वीडियो में ये मदद करूंगा आपकी कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। मेरे ये बाएं हाथ का खेल है और मैं चाहूंगा कि आपके भी ये बाएं हाथ का खेल हो जाए। देखिए, बायां हाथ मैंने उठाया अपना, ये बायां हाथ। अब मैं बाएं हाथ में इस वाली उंगली को, यानी कि पिंकी जिसको कहा जाता है, यानी कि लिटिल फिंगर जो है, इस उंगली को मैं 0 डिग्री मान लेता हूँ या 0 अंश मान लेता हूँ। इस उंगली को मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री, इस उंगली को मैं मान लेता हूँ 45 डिग्री, इसको मैं 60 और इसको मैं 90। देखिए 0, 30, 45, 60, 90। अब मैं इनको नाम दे देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ, ये पिंकी वाली फिंगर को मैं दे देता हूँ साइन 0, ठीक है। और इसको मैं कह दूंगा साइन 30, इसको मैं कह दूंगा साइन 45, इसको कह दूंगा साइन 60, इसको कह दूंगा साइन 90। अब मैं साइन को हटाकर अगर 10 कह दूं तो ये 10 0 हो जाएगी, और ये वाली जो आपकी रिंग फिंगर ये हो जाएगी 10 30। उसके बाद मिडिल जो फिंगर है उसको आप कह देंगे 10 45, और ये हो जाएगी 10 60 या 90। अगर मैं इसको कॉसेक कह दूं तो ये कॉसेक 0 हो जाएगी, पिंकी फिगर। रिंग फिगर आपकी हो जाएगी कॉसेक 30, और मिडिल फिंगर आपकी हो जाएगी कॉसेक 45, और ये जो इंडेक्स फिंगर है आपकी हो जाएगी कॉसेक 60, और ये हो जाएगी cosec 90। तो लेट्स डू इट फ्रॉम साइन। हम इसको करते हैं साइन की वैल्यू से लेते हैं। तो जैसे हम पहले साइन की वैल्यूज ले रहे हैं यहाँ पर, साइन की वैल्यू 0 डिग्री के लिए हो सकती है, साइन की वैल्यू 30 डिग्री के लिए होती है, साइन की वैल्यू 45 डिग्री के लिए होती है, साइन की वैल्यू 60 डिग्री के लिए होती है, साइन की वैल्यू 90 डिग्री के लिए होती है। बच्चों, पहले हम साइन की वैल्यूज देख रहे हैं। अब साइन की वैल्यूज निकालने के लिए आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर होता है वर्गमूल, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, वर्गमूल मुड़ी हुई अंगुली। देखिएगा, वर्गमूल मुड़ी हुई अंगुली, ये मुड़ी हुई अंगुली के नीचे अंगुलियों की संख्या, के नीचे अंगुलियों की संख्या, ओके, बटे 2। ये आपका हो जाएगा साइन के लिए वैल्यू। क्या हो जाएगा आपका ये, इसको मैं अभी मिटा दे रहा हूँ, ये फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। पहले हम सूत्र याद करिए। साइन के लिए वैल्यू है आपकी, साइन थीटा के लिए क्या है, मुड़ी हुई अंगुलियों के नीचे अंगुलियों की संख्या बट्टे 2। अब देखिए कैसे, हम पहले हमारा ये क्या है, मैंने बताया था 0 डिग्री, तो साइन ले रहा हूँ मैं तो साइन 0 हो गया। अब साइन 0 में मैंने इस उंगली को बेंड कर दिया, ठीक है। अब नाउ विल काउंट हाउ मेनी फिंगर्स आर प्रेजेंट बिलो दिस बेंड फिंगर, मतलब कि इस मुड़ी हुई उंगली के नीचे कितनी उंगलियां हैं। बच्चों देखो, इस मुड़ी हुई उंगली के नीचे अगर मैंने ये वाली उंगली मोड़ दी, इस मुड़ी उंगली के नीचे कोई उंगली दिख रही है, नहीं दिख रही है, नीचे तो कोई भी नहीं है उंगली। तो नीचे कितनी उंगली है, कोई नहीं है, तो हम 0 मान लेंगे। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू अगर हम निकालने जा रहे हैं तो मुड़ी हुई उंगलियों के नीचे उंगलियों की संख्या 0 थी, 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 बटे 2। 0 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो यानी कि साइन 0 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0 आ गई।
आया समझ में आपको? ये साइन जीरो की वैल्यू आपकी जीरो आ गई। किस फॉर्मूले में रखी? मुड़ी हुई उंगलियों के, ये मोड़ दिया मैंने 0 डिग्री को, क्योंकि मैं साइन जीरो निकाल रहा हूँ। तो जीरो को मोड़ा, ये वाली उंगली 0 डिग्री मोड़ी, तो इसके नीचे कोई भी उंगली नहीं है, कोई भी उंगली नहीं है, तो हमने अंडर रूट जीरो कर दिया। वर्गमूल जीरो जीरो ही होता है, उसको 2 से भाग देंगे तो जीरो आ गया, साइन जीरो। अब मैं इसको मोड़ता हूँ तो ये उंगली तो ऑब्वियसली खुल जाएगी। तो इसको मैंने बेंड किया। अब कितना को बेंड किया मैंने? साइन 30 वाली उंगली को मैंने बेंड कर दिया, बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ साइन 30। साइन 30 की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो इसको मैंने मोड़ा, तो अब देखिए नीचे कितनी उंगली बची है? मुड़ी हुई उंगली के नीचे कितनी उंगली है? एक। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र में हम क्या कर देंगे, एक लिख लेंगे। तो रूट एक हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, दो। अब एक का वर्गमूल कितना होता है? रूट एक ही का होगा, और दो का वर्गमूल दो। तो हमारे पास साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? एक बट्टे दो आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब हम चलते हैं साइन 45 में। जीरो, ये जीरो था, ये 30 था, ये 45। तो साइन 45 में यानी कि इस उंगली को मैंने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। अब इस उंगली के नीचे हमारी कितनी उंगली बच गई? नीचे वाली उंगली देखनी है हमने, दो उंगली बची है। तो दो बची हैं, सूत्र में लगा दीजिए आप, ये वाले में इस सूत्र में लगा देंगे तो वर्गमूल दो बटे दो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो दो होता है मैथ्स में, कोई भी नंबर जो होता है वो उसके रूट के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दो है तो इसको अगर हम रूट टू गुणा रूट टू करेंगे तो दो हो जाएगा। ऐसे अगर तीन है तो तीन के अंदर क्या है आपका, रूट तीन दो बार गुणा हुआ है, यानी कि रूट तीन गुणा रूट तीन। तो इस दो को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो रूट दो है ही, इस दो को हम लिख देंगे रूट दो गुणा रूट दो। रूट दो गुणा रूट दो, रूट चार हो गया। रूट चार कितना होता है? दो ही होता है। तो अब ये हम काट सकते हैं, दो एक कितना हो गया, रूट दो से इसको काटा तो एक, एक बटे रूट दो, यानी कि 1/√2 हमारी क्या आ जाएगी, साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी याद नहीं करना आपको, ये लॉजिक लग गया आपका। अब साइन 60 है, देखिए जीरो था ये 30 वैल्यू, 45 साइन 60। 60 को बेंड कर दीजिए, नीचे कितनी उंगलियां हैं, एक दो तीन। तो नीचे की उंगली अब इसमें सूत्र में रख दीजिए, मुड़ी हुई उंगली के नीचे उंगलियों की संख्या तीन देख रहे हैं हम, बटे दो। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, रूट तीन बटे दो होगी। अब हम देखेंगे साइन 90 की ओर गए, 0 30 45 60 90। अब इस 90 को इसको बेंड करेंगे तो कितने नीचे उंगलियां, चार। ठीक है, सूत्र में क्या आ जाएगा, वर्गमूल चार बटे दो। वर्गमूल चार कितना होता है, दो होता है, दो बटे दो किया तो एक हो गया। तो साइन 90 की वैल्यू आपकी एक आ गई। आपके समझ में आ जाना चाहिए ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इस साइन का मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया, जैसा साइन की वैल्यू चलती है, इसका इनवर्स जो चलता है कॉसेक की वैल्यू चलती है। यानी कि साइन थीटा के इनवर्स जो होती है कॉसेक थीटा की वैल्यू चलती है। इनवर्स मतलब अपसाइड डाउन है। इनवर्स का मतलब अपसाइड डाउन, योगात्मक प्रतिलोम। एक बट्टे दो है तो क्या हो जाएगा इसका योगात्मक प्रतिलोम, दो बट्टे एक। अगर कोई वैल्यू एक बट्टे तीन है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम तीन बट्टे एक। तो साइन की जो भी वैल्यू होगी उसका योगात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। अब जैसे साइन जीरो की वैल्यू हमने क्या निकाली, जीरो। जीरो कैसे निकाली, जीरो बटा एक किया था हमने। तो अब ये इसका मतलब है जीरो बटा एक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक जीरो के लिए इसकी वैल्यू एक बटा जीरो हो जाएगी। अब जीरो से किसी नंबर को जब डिवाइड किया जाता है तो अनंत आ जाता है। तो कॉसेक जीरो की वैल्यू जो होगी आपकी अनंत हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा आपको। अब ऐसे ही यहाँ साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 है। तो कॉसेक 30 की वैल्यू इसका इनवर्स, ये योगात्मक प्रतिलोम दो बट्टे एक बराबर दो हो जाएगा। साइन 45 आपका 1/√2 है, तो वही अगर कॉसेक 45 लेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, √2 बट्टे एक बराबर √2 ही हो जाएगा। साइन 60 है, √3/2, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो गया, दो बट्टे √3। वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉसेक 60 की। अब साइन 90 1 है, तो यानी कि साइन 90 आपका वन है। समझ में आ रही बात आपको, साइन 90 वन है, इसका योगात्मक प्रतिलोम लेना पड़ेगा हमने। यहाँ हमारा इन्फिनिटी आया था तो यहाँ पर हमारे पास कॉसेक में कितना आ जाएगा, कॉसेक बराबर भी हमारा कितना आ जाएगा, वन का योगात्मक प्रतिलोम भी क्या होता है, वन ही होता है। तो ये आपके समझ में आना चाहिए। ठीक, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। कॉसेक 90 आपका इतना आ गया। आया बात समझ में? तो साइन का इन्वर्स हो जाता है कॉसेक। तो आपको एक कॉसेक थीटा आ गया समझ में। अब हम चलते हैं, किसकी, साइन की हमने निकाल दी, कॉसेक की हमारी निकल गई अपने आप ही। अब हम चलते हैं कहाँ, कॉस की ओर को। किसकी ओर को चलेंगे, कॉस की ओर को। तो कॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉस में हमने क्या करना है बच्चों, इसी फॉर्मूले में चेंज करने हैं। अब हमने चेंज करना है क्या, मुड़ी हुई उंगली के नीचे की जगह हमको कर देना है ऊपर। क्या कर देना है,
ऊपर, मुड़ी हुई अंगुली के ऊपर अंगुलियों की संख्या बट्टे 2, बट्टे कितना कर देना है, 2 कर देना है। और अब हम किसकी निकालने जा रहे हैं, कॉस की, बस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, यहाँ पर हम निकाल देते हैं कॉस पहले जीरो की। कॉस जीरो के लिए क्या हो जाएगा, मुड़ी हुई अंगुली के ऊपर अंगुलियों की संख्या। अब मैंने अगर ये जीरो लिया, मैंने इसको मोड़ लिया, मुड़ी हुई अंगुली के ऊपर की अंगुलियों की संख्या 1 2 3 4, वो हमारे सूत्र में आ जाएगी। यानी कि सूत्र हो जाएगा हमारा क्या, वर्गमूल 4/2। वर्गमूल 4 कितना होता है, 2 होता है। 2/2 किया तो कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो कॉस जीरो की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना कमाल की बात। अब हम निकालने जा रहे हैं कॉस 30। कॉस 30 में भी देखिए क्या है, ये वाली 30 की उंगली को आप बेंड करेंगे, ये जीरो था, ये 30। मुड़ी हुई अंगुली के ऊपर की उंगलियां देखनी है अब अपने, 1 2 3। तो सूत्र में क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3, ओके, बट्टे कितना, 2। तो कॉस 30 की वैल्यू आपकी √3/2 आ गई। अब आप जा रहे हैं कॉस 45 की ओर को, कॉस 45। कॉस 45 ये आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास है। मुड़ी हुई उंगली के ऊपर की उंगली कितनी है, 2। तो आपने यहाँ वर्गमूल 2 किया, बट्टे 2 किया। अब वर्गमूल 2 किया, बट्टे 2 किया, अभी मैंने बताया था कि 2 के अंदर क्या है, 2 वर्गमूल है, √2 गुणा √2 है। ये काट देंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/√2। ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, कॉस 45 की। इसके बाद हम जा रहे हैं कॉस 60 की ओर को। देखिए बच्चों ध्यान से देखना, कॉस 60। कॉस 60 ये है, मुड़ी हुई उंगली के ऊपर कितनी उंगली है, 1। तो वर्गमूल 1 हो गया, बटे 2। एक का वर्गमूल तो एक ही होता है ना, और यहाँ 2, तो कॉस 60 कितनी आ गई आपकी, 1/2 आ गई। अब ऐसे ही देखिए कॉस 90। अब कॉस 90 की हमने मुड़ी हुई उंगली के, ये 90 में उसको मोड़ दिया, ऊपर तो कोई उंगली है ही नहीं बची अब। तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 0/2, यानी कि कितना आ गया आपका, वर्गमूल 0 0 ही हुआ, 2 को भाग दिया तो 0 ही आ गया, कॉस 90 आपका 0 आ गया। तो साइन और कॉस की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। साइन की आपकी आई तो कॉसेक की आपकी वैल्यू आ गई। अब कॉस की आपकी वैल्यू आ गई है तो आप सेक की निकाल सकते हैं। किसकी निकाल सकते हैं, कॉस की आपकी वैल्यू जब आ जाती है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा रब करके बता दूं आपको, कॉस की वैल्यू अब आपकी आ गई है, ठीक है। तो जब आपकी कॉस की वैल्यू क्या आई, देखिए कॉस की वैल्यू हमने निकाली थी, कॉस जीरो की वैल्यू हमने निकाली थी 1, और कॉस 30 की वैल्यू हमने निकाली थी, देखिए यहाँ देखते जाइए, हमने निकाली थी √3/2। और कॉस 45 की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू हमने निकाली थी बच्चों 1/2। कॉस 90 की वैल्यू जो निकली हमारी, वो निकली थी 0। अब हम सेक की निकाल रहे हैं, सेक 0। अब ये ध्यान दीजिए कि कॉस 0 का इन्वर्स होता है सेक, ठीक है, कॉस 0 का इन्वर्स होता है। यानी कि ये क्या था हमारा, 0 कितना था, कॉस 0 हमारा कितना था, 1 था, 2/2 1 था। तो सेक 0 इसका इन्वर्स होगा, यानी यहाँ से चलेगी ये वैल्यू। कॉस की हमने करी, तो अब हमारे पास इसका इन्वर्स क्या होगा, सेक 0 का, 1 का 1/1 है, तो 1/1 का भी कितना आएगा, कितना आने वाला है, 1 आने वाला है आपका। अब जैसे यहाँ कॉस 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, सेक 30 आपका। देखिए सेक 30 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इन्वर्स 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, 2/√3 हो जाएगा। और ये सेक 45 हो जाएगा, सेक 45 इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी √2/1 हो जाएगा। और कॉसेक 60 आपका, सेक 60 का जाएगा कैसा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। और सेक 90 आपका फिर से क्या होगा, ये 0/1 हमारे यहाँ पर कितना आया था, 0/2, यानी 0 ही आया था। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा सेक 90 आया वो हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है, तो इसका इन्वर्स कर देंगे। तो सेक 90 का, सॉरी, इन्वर्स भी अगर कॉस 90 का क्या होता है, इन्वर्स 0 का इन्वर्स करोगे तो 0 ही तो आएगा। तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। आपके क्या क्या सीख ली, फिर साइन की वैल्यू आपने सीख ली, साइन की सीखी तो कॉसेक की उसके साथ आ गई इन्वर्स करके। आपने कॉस की सीख ली तो आपकी सेक की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो कॉस और सेक की आपकी वैल्यू इसमें आ जाती है, इतना आपके पास। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम टेन की वैल्यू सीखने जा रहे हैं। टेन की वैल्यू के लिए हमें सूत्र लेना पड़ेगा। फिर हम टेन की वैल्यू ले रहे हैं बच्चों, टेन जीरो की वैल्यू ले रहे हैं, और इसके साथ हम 10 30 की वैल्यू लेंगे, और 10 45 की हम कैसे सीखेंगे, 10 60 की हम कैसे सीखेंगे, और 10 90 की हम कैसे सीखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। इसके लिए आपके पास सूत्र होना चाहिए क्या, वर्गमूल मुड़ी अंगुली के के ऊपर, नहीं, मुड़ी अंगुली के
नीचे अंगुली की संख्या, ध्यान दीजिएगा, नीचे अंगुली की संख्या बट्टे वर्गमूल मुड़ी अंगुली के ऊपर अंगुली की संख्या, ऊपर उंगलियों की संख्या। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। क्या देना है ध्यान में, क्या ध्यान देना है, मुड़ी हुई अंगुली के नीचे उंगलियों की संख्या बट्टे मुड़ी हुई अंगुली के ऊपर उंगलियों की संख्या। अब 10 जीरो निकालने हैं तो 10 जीरो यही होगा। ठीक है, 10 जीरो। अब क्या है सूत्र, मुड़ी हुई अंगुली के नीचे अंगुली की संख्या, नीच हो रहा है, सॉरी, नीचे। तो मुड़ी हुई अंगुली के नीचे की अंगुलियों की संख्या, तो मुड़ी हुई अंगुली के नीचे की अंगुली की संख्या कुछ दिख रही है आपको, जीरो है। ठीक, तो हमारा इस सूत्र में हमने जीरो रखा ऊपर, जीरो बट्टे मुड़ी हुई उंगलियों के ऊपर उंगलियों की संख्या, इसके ऊपर कितनी है, एक दो तीन चार, चार है तो बट्टे चार कर लिया हमने। ओके, अब जीरो का वर्गमूल तो जीरो ही होता है, बट्टे चार किया तो आपका जीरो आंसर आएगा, तो इसलिए 10 जीरो की वैल्यू जीरो हो गई। अब 10 30 में रखेंगे हम, 10 30 में ध्यान दीजिए, 30 ये हो गई, तो मुड़ी हुई उंगलियों के नीचे कितनी संख्या हो गई, अब मुड़ी हुई उंगलियों के नीचे उंगलियों की संख्या एक हो गई, तो यहाँ पर मैंने एक लिख लिया। और इसके मुड़ी हुई उंगली के ऊपर कितनी उंगलियां हो, एक दो तीन, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 1 बट्टे 3 हो गया, क्योंकि मुड़ी हुई उंगली के ऊपर संख्या 3 आ रही है। रूट 1 तो क्या होता है, ये भी वर्गमूल में है, क्योंकि यहाँ सूत्र में क्या वर्गमूल है, तो यहाँ भी पहले वाले में भी वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल, 4 का वर्गमूल लेंगे तो हम क्या होगा, 2 आएगा, 2 का जीरो ही तो आया ना पहले वाले के लिए। इसके केस में तो क्या है, ये उंगली हमने मोड़ी, ये किसकी है, 10 30 की, तो नीचे उंगली कितनी है, एक, इसका वर्गमूल बट्टे जो ऊपर की उंगलियां एक दो तीन उनका वर्ग, तो एक का वर्गमूल तो आपका क्या रहेगा, इसको मैं मिटा दूंगा पहले वाले के लिए, एक का वर्गमूल एक रहेगा, रूट 3 का नहीं निकाल सकते तो रूट 3 रख देंगे, तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 होगी। ऐसे ही 10 45 देखेंगे तो क्या होगा, मुड़ी हुई उंगली के नीचे उंगलियां का वर्गमूल बट्टे ऊपर की उंगलियों का वर्गमूल, तो नीचे की उंगलियां कितनी है आपकी, दो हैं, ऊपर की उंगलियां भी आपकी दो है, दोनों का वर्गमूल भाग दिया तो एक आ गया, तो 10 45 होगा 1 आ गया। अब देखिए 10 60 क्या होगा, ये 10 60 नीचे उंगलियां कितनी है आपकी, नीचे उंगलियां आपकी रूट 3 है, तो रूट 3 हो गया, ऊपर कितनी है एक, बट्टे रूट 1 हो गया, रूट 3 ही रहेगा, एक का एक हो गया, तो 10 60 कितना आ गया आपका, रूट 3 आ गया। अब 10 90 का देखिए आप, 10 90 में नीचे कितनी है, 1 2 3 4, और ऊपर कितनी है, तो रूट 4 हो जाएगा, और ऊपर जीरो है, तो रूट 4 कितना होता है, दो होता है, बट्टे जीरो, जीरो से आप किसी नंबर को भाग दे रहे हैं तो आपका क्या आएगा, अनंत आएगा, इन्फिनिटी आएगा, 10 90 जो होगा आपका अनंत हो जाएगी, 10 90 की जो वैल्यू होगी वो आपकी अनंत हो जाएगी। पहले वाले साइन और कॉस में मैंने एक जगह अनंत का, वो अनंत नहीं होता है, वो वही उसका इन्वर्स होगा, क्योंकि जीरो है तो जीरो का इन्वर्स क्या होगा, जीरो ही होगा, वहाँ की वैल्यू अनंत में नहीं होती, साइन कॉस सेक और कॉसेक में हम अनंत वाला नहीं ढूंढेंगे, यहाँ हम देखेंगे 10 के केसेस में। अब देखिए 10 जब हमने निकाल लिया तो 10 का इन्वर्स कॉट होता है बच्चों, कॉट जीरो हम निकाल सकते हैं, कॉट 30 बिना किसी सूत्र के, कॉट 45 हम निकाल सकते हैं, कॉट 60 हम निकाल सकते हैं, और कॉट 90 हम निकाल सकते हैं। कॉट जीरो की वैल्यू क्या होगी, इसका इन्वर्स, जीरो का इन्वर्स क्या होता है, अपसाइड डाउन भी करो तो आप, ये क्या है हमारा, जब ये आया तो हमने यहाँ पर जीरो किया था, 10 जीरो कैसे जीरो हुआ था, ये जीरो था, यानी कि इसके नीचे उंगलियों की संख्या कितनी थी, जीरो थी, और ऊपर कितनी थी, ऊपर इसकी कितनी थी, 1 2 3 4, तो हमने क्या किया था, 0/4 का वर्गमूल 2 था, तो 0/2 किया तो जीरो ही आया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जीरो है, 0/1 होगा, 1/0 होगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1/0 होने से कॉट जीरो इन्फिनिटी आ गया। अब कॉट 30 क्या हो गया, रूट 3/1, तो ये रूट 3 हो गया, यहाँ 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, कॉट 45 10 45 1 हो जाएगा। अब ये रूट 3 है, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा इसका इन्वर्स, और कॉट 90 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी है तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो आपका ये 10 की भी वैल्यू आ गई, आपकी कॉट की भी वैल्यू आ गई। अब आपको पता चल गया कि साइन की वैल्यू जो होती है उसका इन्वर्स कॉस होता है, कॉस की वैल्यू जो होती है उसका इन्वर्स सेक होता है, 10 की वैल्यू जो होती है उसका इन्वर्स आपका क्या होता है, क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। साइन का कॉसेक इन्वर्स होता है, कॉट का टेन इन्वर्स होता है, या टेन का कॉट इन्वर्स होता है, और कॉस का इन्वर्स सेक होता है। तो आपको कितना याद करना है, खाली आपको साइन के लिए याद करनी है, कॉस के लिए वैल्यू याद करनी है, और टेन के लिए वैल्यू याद करनी है, और उसके इन्वर्स करने से आपको
सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो आपका ये सब क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का ये जो भी वैल्यू आपको याद रखनी है वो वैल्यू आपको दिमाग में एक लॉजिक के साथ फिट हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं सॉल्व। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कोई भी। अगर हमको दिया है सपोज, अब हमको दिया है यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 बराबर क्या होगा। ठीक, अब साइन 30, अब आपको निकालना है साइन 30। साइन 30 मतलब आपको दिमाग में भी रखना है, फिर याद करते हैं। साइन 30 मतलब ये हो गया, साइन के लिए क्या सूत्र था, मुड़ी हुई अंगुली के नीचे की अंगुली का वर्गमूल, यानी मुड़ी हुई नीचे की अंगुली कितनी है, एक, एक का वर्गमूल कितना हुआ, एक ही हुआ, बट्टे मुड़ी हुई अंगुली से ऊपर की उंगली है। साइन 30 आपने यही तो लिए, मुड़ी हुई उंगली से नीचे उंगली का वर्गमूल बट्टे दो था, बट्टे दो। ठीक है, ऊपर की उंगलियों से कोई मतलब नहीं था। मुड़ी हुई उंगली के नीचे उंगली कितनी होगी, एक हो गया, इसका वर्गमूल एक हो गया, और बट्टे क्या होता था, दो। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, लेकिन दो बार है आपकी, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस कॉस 45 आप ले रहे हैं। कॉस 45 दिमाग में रखिए, 45 मतलब ये वाली उंगली। कॉस 45 के लिए क्या था, मुड़ी हुई उंगली के ऊपर की उंगली बट्टे दो। मुड़ी हुई उंगली के ऊपर कितना है, इसका वर्गमूल निकालना है, दो है, तो वर्गमूल दो हो गया, और नीचे कितना है, दो। वर्गमूल दो बट्टे दो आया, तो वर्गमूल दो बट्टे दो मतलब हुआ, इस वर्गमूल से ये कटेगा कितनी बार, √2 बार, और एक यहाँ रहेगा, तो ये हो गया 1/√2। 1/√2 का भी स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1/2 गुणा 1/2 धन 1/√2 गुणा 1/√2। देखो 1/2 1/2 कितना, 1/4, 1/√2 टू हो जाता है। अब 1/4 और 1/2 को हम कर लो, कैंची कट मार लो, कितना हो जाएगा, यहाँ 2 4 जा 8 हो गया, 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, यानी कि 6/8 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये आ गया 3/4। यानी कि अगर आपको वैल्यूज़ याद है तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और वैल्यू याद करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। ठीक, तो वो सबको आप देखेंगे अच्छे से, और फिर हम नेक्स्ट विल मूव टू न्यू एक्सरसाइज, जो इसकी रिलेटेड एक्सरसाइज होगी वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।